अगर कोई सबसे पॉपुलर लीडर है जिसके साथ अवाम खड़ी है तो इमरान खान है। और इसीलिए ये सारे जो MQM समेत, जो पीपल्स पार्टी समेत, जो PMLN समेत जितनी 14 जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान इनको ANP, आप देख लें, सबको बुरी तरह शिकस्त फास्ट हो रही है, डिफीट हो रही है। ये इकट्ठे भी हैं, अकेले भी हैं, दुकेले भी हैं, साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान खान के नेड़े नहीं लगते, पंजाबी में जिसको कहते हैं ना कि नेड़े लगना, ये नेड़े नहीं लगते इमरान खान के। इमरान साहब, पंजाबी तो बोल लिया आपने, जरा ये बताएं कि वो जो आज तो बड़ी कोशिश भी की, बिलाल गफ्फार पर हमला हुआ, 250 लोग खुर्रम शेर जमान ने कहा ठप्पे लगाते फिर रहे हैं, और 237 बड़े लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे जी नहीं जीत सकते इमरान खान, ये सीट निकालना बहुत मुश्किल है। कि आपके पास कोई खबर है इस मुतालिक क्या हुआ क्या और सारी चीजें क्या रही सुबह से लेके अब तक? देखें, 237 का टास्क मुझे दिया था पार्टी ने और साहब ने, और ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। और जब मैंने ये हल्का देखा तो मैं वैसे ही हैरान हो गया था कि हल्का हमारे कैप्टन जमील ने कैसे जीता था, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट हल्का था। फिर मैंने जब इसके अंदर उतरा हूँ और मैंने सारी चीजें देखी, इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ, इन्होंने जो रिटर्निंग ऑफिसर से लेके इन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक इन्होंने जो लोग लाए वो सारे कराची से बाहर के लोग लाए और जाले अपने लेकर आए। वो जब आते थे ना पोलिंग स्टेशन देखने, तो उनके साथ पीपल्स पार्टी के लोग घूमते थे। इन्होंने गुंडागर्दी आज करने की कोशिश की, इन्होंने लोगों को लेकर स्ट्रॉमैन किया उन हलकों के अंदर और पोलिंग स्टेशन के अंदर। हमारा कैंडिडेट कैप्टन जमील को इन्होंने इलेक्शन उधर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया, यानी पुलिस कह रही है जाओ, और पीपल्स पार्टी के गुंडे जो है वो खड़े कह रहे हैं कि जी हम नहीं जाने देंगे। मेरे सामने की बात है, मैंने जमील को वहां से हटाया, मैंने कहा तुम यहाँ से हटो ताकि ये पोलिंग शुरू हो, वरना ये पोलिंग बंद हो जाएगी। हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है पर लोग लाइन लगा खड़े हैं PTI को वोट देने के लिए, हम अगर फटा वहाँ खड़ा करें तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने बड़ी एमिकेबल कोशिश की कि आज बड़ा इनको टॉलरेट हमने किया। इन्होंने कई पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके, यानी एक जगह ऐसा हुआ कि खुर्रम शेर जमान ने, जो हमारा MP है, उसने मुझे बताया कि 38 बैलेट पेपर इशू हुए और 2 डब्बे भरे हुए थे, यानी 200 कम से कम 200 वोट डाल चुके थे। कैसे हुए? जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा तो उसने कहा कि अच्छा जी मैं इसको देखता हूँ, जिस पे मेरा साइन होगा बस मैं वो अलाउ करूंगा, फलाना नहीं करूंगा। उसके बावजूद आप देखें इमरान खान बड़े मार्केट से तो ये अगर हम सिस्टम को ठीक कर दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगा दें, सारी चीजें कर दें जो इलेक्शन कमीशन नहीं लगाने दे रही, जो पार्टी बनी हुई है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, तो आप देख लें क्या रिजल्ट होगा। अच्छा इमरान साहब, ये बड़ा डिफरेंट हल्का भी है मलीर का ना, बड़ा मैनेज किया गया आबादी के लिहाज से भी, मुख्तलिफ वोट हैं यहाँ पर और ये सब चीजें भी हैं। ये सब चीजें हो के भी कुछ सूरत हाल बन नहीं पाई इनके हक में। बहुत सारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। मलीर के अवाम ने जो मोहब्बत दिखाई ना खान साहब से, मैं हैरान हूँ कि इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी के बावजूद फैमिलीज आई हैं, लोग अपनी माँ बहनों बेटियों को लेकर आए, या बल्कि मैं तो यहाँ ये कह रहा था कि माँ बहन बेटियां जो है ना वो अपने घर के मर्दों को लेकर आ रही हैं जाके वोट डालें। क्या बात। और मेरा सलाम है उन तमाम खवातीन को। खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि औरतों में अकल मर्दों से ज्यादा होती है, तो वो मैं समझता हूँ। और ये पहला फरीजा भी होना चाहिए आपको, वोट डालना, भले आप किसी को भी डालें जो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट डालने के लिए निकलना चाहिए आपको। ये बात तो मेरी बीवी भी देखी। लेकिन इमरान सारी खवातीनों को खुश कर दिया आपने मुझ समेत, वो कह रहे हैं आपके ज्यादा अकलमंद जो होती है वो खवातीन होती है। बीवी भी खुश हो रही होगी इस वक्त देख के कि कम से कम उम्र के 55 साल में इसको अक्ल तो आई। खान साहब की जीतने की खुशी है। थैंक यू सर। थैंक यू इमरान। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन बताइएगा सर, 239 में क्या हो रहा है इस वक्त? 431 खान साहब के वोट थे जब हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, और जनाब रजा साहब के 137 थे। अब इसमें कितना आगे बढ़े हैं, क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, उस वक्त तो 5 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट था जो हमने आपको सबसे पहले दिया था, लेकिन अब जो है 6 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट की जो आने की सिलसिला बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्नआउट भी बहुत कम है, तकरीबन 11% तक टर्नआउट है, लेकिन रिज़ल्ट के आने का सिलसिला हम देख रहे हैं बहुत कम है, क्योंकि उसकी वजह से जो है यहाँ पे एक तो पोलिंग स्टेशन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिज़ल्ट उस सिलसिले उस तरह बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं 6 पोलिंग स्टेशन का 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और 6 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट यहाँ पर मसूल हुआ है। और उसके मुताबिक भी जो है अगर आप देखें तो PTI के चेयरमैन इमरान खान जो है वो 549 वोट लेकर सबसे आगे हैं इस हल्के के अंदर। NA 239 में
जो MQM के उम्मीदवार हैं जिन्हें मुख्तलिफ जमातों की सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं 149 वोट लेकर। अभी भी तकरीबन 400 वोटों का फ़र्क है इन 6 पोलिंग स्टेशन के अंदर। और जो मोहम्मद यासीन है TLP के उम्मीदवार, वो 110 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इमरान हैदर आबदी, उन्होंने अभी तक सिर्फ 91 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह महाजर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार ने 16 वोट हासिल किए हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट के आने का सिलसिला हम देख रहे हैं काफी स्लो है। का शिकार है रिजल्ट आने का सिलसिला। सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। अच्छा समी साहब PP 209 खानेवाल की भी जरा बात कर लेते हैं। रिजल्ट मेरे सामने है, सूबाई नशिस्त है और 14 पोलिंग स्टेशन के आए हैं रिजल्ट। फैसल नियाजी ने सर 4813 वोट हासिल किए हैं और चौधरी जियाउर रहमान उन्होंने 3626 वोट हासिल किए हैं। और ये वही हैं फैसल खान नियाजी जो पहले नून लीग के नशिस्त थे, 2018 में जीते थे। समी साहब जी बिल्कुल। ये मैं फिर ये कहूँगा कि ये अभी इब्तदाई ये नताइज हैं और ये किसी भी लम्हा आगे जो भी नतीजे आएंगे, कैसे आएंगे, सिस्टम चलेगा, बैठेगा, क्या होगा, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की है, जो राना सनाउल्लाह साहब के बयान आए हुए हैं, उनको मैं अगर याद करता हूँ, उनको मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये नताइज आगे जाके तब्दील होएंगे। ये जो अर्ली गेंस हैं ये आगे जाके ये तब्दील होंगी और कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी चीज़ है। वैसे तो मुल्तान से जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें अली मूसा गिलानी आगे बताया जा रहा है और इसके अलावा जो शरकपुर में जो उम्मीदवार हैं PTI के, अभी बहुत कम है पोलिंग स्टेशन, लेकिन वहाँ पर ये बात आ रही है कि वहाँ पर जो PDM के उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। 157 आप जो ये अली मूसा गिलानी साहब का जिक्र कर रहे हैं सर, गुज़िश्ता रोज़ हम जब ट्रांसमिशन कर रहे थे अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हो, कह रहे थे अली मूसा गिलानी को उनके हल्के में 1122 भी कहा जाता है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है पहुंच भी जाते हैं। उनका असर रसूख या उनके मामलात आगे, या फिर आपको लगेगा कि वहां पर खान साहब नहीं खड़े हुए तो इस वजह से लोगों का झुकाव अली मूसा गिलानी की तरफ होगा? क्या तज्जिया होगा सर आपका? देखिए उसमें एक फ़र्क ये भी है ना कि अभी तो PMLN के वोट भी उनको मिलेंगे। अभी अली मूसा गिलानी मुश्तरका उम्मीदवार है। जी बिल्कुल। तो सारे के सारे जो मुखालिफिन के जो PTI मुखालिफ वोट है वो सारा उधर जाएगा और इधर मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, इमरान खान नहीं है। तो इसलिए फिर वोटर जो है वो मकामी तौर पर जो चीज़ चल रही हो उस पे उसके भी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। बट अभी स्टिल मैं कहता हूँ कि इट इज़ टू अर्ली। अभी 1000-1200 की लीड है, बहुत बड़ा हल्का है और आगे क्या होता है वो पता चलेगा। दोनों जो फैमिलीज हैं ये आपको पता है इन दोनों की अपनी जाती फॉलोइंग भी है। अच्छा, आपको लगता है इसमें कहीं नाराजगी का अंसर भी था जब ये शहरबानो कुरैशी साहिबा की नॉमिनेशन निकलकर सामने आई? PTI के अंदर भी कुछ थोड़ी सी नाराजगी हुई थी उस वक्त कि भाई आपने क्यों नॉमिनेट कर दिया मोरूसी सियासत के खिलाफ? देखा है कि जो जिस चीज़ को आप बात कह रहे हैं ना, इसको बहुत सारे टेलीविजन नेटवर्क्स ने, ख़ास तौर पर जो एंटी PTI हैं उन्होंने बाकायदा इस पे ट्रांसमिशंस की और लोगों को जो खड़े थे उम्मीदवार आज़ाद जो कह रहे थे हम PTI के हैं और कह रहे थे कि बज़ाहिर के हम वो जाके पेश करेंगे खान साहब को वो सीट, तो वो हमें सब समझ में आ रही थी कि वो क्या है। तो वो फैक्टर भी है, डेफिनेटली वो फैक्टर भी एक होगा। लेकिन बहरहाल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग देखना यह है कि जो माजी में PTI के वोट्स थे उनसे ये तादाद में इजाफा होता है या कमी आती है, क्या मार्जिन है आगे कौन, अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। और लेकिन इस वक्त बहरहाल वो आगे। अच्छा, NA 22 का भी रिजल्ट है सर, आपकी इजाजत से कुछ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट भी आ गए हैं, नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा रिजल्ट पूछते हैं कि इमरान खान ने कितने वोट हासिल किए हैं और JUI के मौलवी कासिम जो हैं उन्होंने कितने, मौलाना मोहम्मद कासिम उन्होंने कितने वोट हासिल किए हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है NA 22 मर्दान की? देखिए NA 22 जो तीनों हल्के, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो NA 22 पे बहुत ज़्यादा जो सियासी पंडित थे उनकी नज़रें जमी हुई थी कि यहाँ पे बहुत क्लोज कॉन्टेक्स्ट होगा और वही रिज़ल्ट में अब यहाँ भी हो रहा है। 30 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आया है जिसमें मौलाना कासिम जो हैं 5128 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इमरान खान उन्होंने 5256 वोट लिए हैं। तो तकरीबन 100 वोटों का मार्जिन अभी भी इमरान खान के पास है। 30 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, अभी जो है मजीद 300 पोलिंग स्टेशन रहते हैं, उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। ठीक है जनाब। समी साहब ये बताइएगा NA 31 में वैसे लग ये रहा था, मतलब कहते हैं ना आप प्रेडिक्ट कुछ करते हैं,
सियासी पंडित अपने कुछ मामलात निकालते हैं, कुछ लोग अपनी हवाएं, कुछ अपनी एक